आदित्य L1 सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनोग्राफी यान है, जो तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज न छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। 2 सितंबर 2023 को 11:50 IST पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C57 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC के दूसरे लॉन्च पैड से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। 63 मिनट और 20 सेकंड की उड़ान अवधि के बाद आदित्य L1 ने 12:54 IST पर पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में एक सफल प्रक्षेपण हासिल किया। आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने से पहले 4 पृथ्वीबद्ध कक्षीय युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला से गुजरना निर्धारित है। यह 6 जनवरी 2024 को 4:17 IST पर लॉन्च होने के 126 दिन बाद L1 बिंदु पर अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरण और यहाँ तक कि दार्शनिक क्षेत्रों तक फैले कई कारणों से सूर्य का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्यापक चर्चा में हम अपने निकटतम तारे सूर्य के अध्ययन के बहुमुखी महत्व पर चर्चा करेंगे और यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान क्यों आकर्षित करता है। सूर्य की संरचना, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है, ने ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह समझ हमें हमारे ग्रह सहित आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करती है। हेलियोसिस्मोलॉजी जैसी तकनीकों के माध्यम से सूर्य के आंतरिक भाग का अध्ययन करके वैज्ञानिक तारों के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारे सौर मंडल से परे तारों के जीवन चक्र पर प्रकाश डालते हैं। सूर्य ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, जो हमारे सौर मंडल को शक्ति प्रदान करता है। इसकी परमाणु संलयन प्रक्रियाओं को समझना न केवल आकर्षक है, बल्कि इसमें व्यावहारिक अनुप्रयोग भी है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, जिनमें सौर पैनल और सौर तापीय प्रणालियां शामिल हैं, बिजली उत्पादन, हीटिंग और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होती है और जलवायु परिवर्तन को कम किया जाता है। सूर्य का अध्ययन करने से हमें अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने और तैयारी करने में मदद मिलती है, जो उपग्रह संचार, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड को बाधित कर सकती है। यह ज्ञान हमारी आधुनिक जीवन शैली की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सूर्य पृथ्वी की जलवायु और मौसम पैटर्न में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सौर विकिरण जलवायु का प्राथमिक चालक है और सौर गतिविधि में भिन्नता हमारे ग्रह की जलवायु को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। सौर चक्र और पृथ्वी की जलवायु पर उनके संभावित प्रभाव को समझना जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र और मानव समाज पर इसके प्रभावों को संबोधित करने के लिए काम कर रहे जलवायु वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम सौर मंडल का पता लगाते हैं और मंगल और उससे आगे के भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी करते हैं, सूर्य के विकिरण, पर्यावरण, सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्रों को समझना अंतरिक्ष यान के डिजाइन और अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य का अध्ययन करना केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह एक समग्र प्रयास है जो मानव अस्तित्व के कई पहलुओं को छूता है। ब्रह्मांड की संरचना के रहस्यों को उजागर करने से लेकर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने, अंतरिक्ष मौसम के खतरों को कम करने और हमारे अपने ग्रह की जलवायु को समझने तक, सूर्य का अध्ययन हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने, हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य जिज्ञासा का प्रतीक, प्रेरणा का स्रोत और हमारी निरंतर वैज्ञानिक जांच के योग्य एक गहन ब्रह्मांडीय इकाई है।
आदित्य 1 एक विशेष कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 नामक स्थान पर स्थित होगा, जो बिना किसी रुकावट के सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देता है। अंतरिक्ष यान सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कई उपकरण ले जाएगा। यह मिशन सौर गतिविधि और हमारे सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा। आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त है। सोलर कोरोनल इमेजर SCI, यह उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पराबैंगनी प्रकाश में छवि देगा। सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SXS, यह उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। सोलर वाइंड प्लाज्मा विश्लेषक SWAP, यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। मैग्नेटोमीटर MAG, यह उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सोलर पार्टिकल मॉनिटर SPM, यह उपकरण सौर ऊर्जा कणों को मापेगा। इन सीटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर ISS, यह उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा कणों को इन सीटू मापेगा। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 7 पेलोड होंगे, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री-फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा करने, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करने की उम्मीद की जाती है। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई यात्रा की शुरुआत होगी, जो मानवता के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगा। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान हैं जहां भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती हैं। लैग्रेंज बिंदुओं पर 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रिपेटल बल के बराबर होता है। अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसी 2 पिंड प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। ऐसे 5 विशेष बिंदु हैं जहां एक छोटा द्रव्यमान 2 बड़े द्रव्यमानों के साथ एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट ऐसी स्थितियां हैं जहां 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रिपेटल बल के बराबर होता है। इस गणितीय समस्या, जिसे जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, पर लैग्रेंज ने अपने पुरस्कार विजेता पेपर में विचार किया था। 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से 3 अस्थिर हैं और 2 स्थिर हैं। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु, जिन्हें L1, L2 और L3 लेबल किया गया है, 2 बड़े द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के साथ स्थित हैं। स्थिर लैग्रेंज बिंदु, जिन्हें L4 और L5 लेबल किया गया है, 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष का निर्माण करते हैं, जिनके शीर्षों पर बड़े द्रव्यमान होते हैं। L4 पृथ्वी की कक्षा का नेतृत्व करता है और L5 उसका अनुसरण करता है। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सौर पवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। आदित्य L1 मिशन से प्राप्त परिणाम हमारे सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगे। वे हमें सूर्य के तूफानों और विस्फोटों को बेहतर ढंग से पूर्वानुमानित करने में सक्षम बनाएंगे और हमें इन खतरों से बचाने के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में सक्षम करेंगे। मिशन के परिणाम कई वर्षों तक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए शोध का विषय होंगे। मिशन के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करते समय हम आदित्य L1 के कुछ संभावित परिणामों पर चर्चा कर सकते हैं।
मिशन हमें सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। सूर्य के कोरोना की गर्मी और आकार का सटीक निर्धारण, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति और गतिशीलता, सौर तूफानों और द्रव्य उत्सर्जन के पूर्वानुमान में सुधार।